जय भीम। दोस्तों, आपने मेरे कई वीडियोज में मणके बुआ का नाम सुना होगा। अगर आपने बाबा साहब की सामाजिक आंदोलन की किताबें पढ़ी है तो आपको मणके बुआ का पूरा परिचय मिल गया होगा। इसके अलावा कुछ महीने पहले स्टार प्रवाह चैनल पर बाबा साहब की जीवनी पर आधारित सीरीज महामानवाची गौरव गाथा में मणके बुआ का नाम कई बार सुना होगा। उनका पूरा नाम गणपत महादेव जाधव था, लेकिन वे मणके बुआ नाम से प्रचलित थे। मणके बुआ का नाम अर्थ यह है कि वे पहले मालकरी बुआ थे और भगवा वस्त्र धारण करते थे। मणके बुआ एक उत्कृष्ट मैकेनिक थे, इसलिए एक गोरे ने उन्हें 1928 में अफ्रीका ले गए थे और उन्हें बॉयलर मेकर का काम सौंपा था। इस काम के उन्हें महीने के 400 रुपए मिलते थे, लेकिन वे गोरे लोगों से सहमत नहीं थे। इसलिए वे 1929 में भारत लौट आए और मणके बेचने का व्यवसाय शुरू किया। इसलिए उन्हें मणके बुआ के नाम से जाना जाने लगा। अशिक्षित लेकिन महान संगठनात्मक कौशल्य वाले मणके बुआ और हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके नेतृत्व वाले आंदोलन में एकनिष्ठ, एक मजबूत इरादों वाले और प्रतिबद्ध नेता थे। दामोदर हॉल, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कार्यालय था, उसी के बगल वाली चाली की पहली मंजिल पर मणके बुआ रहते थे। तभी मणके बुआ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रभाव पड़ने लगा। शुरुआती दिनों में यानी 1934 में राजगृह जाने से पहले इसी दामोदर हॉल के कार्यालय में बैठकर बाबा साहब दैनिक बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से अपनी समानता स्थापना और दलित मुक्ति आंदोलन को संगठित करते थे। हालांकि मणके बुआ अशिक्षित थे, फिर भी उनकी सोच गहरी और प्रगतिशील थी। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें हस्ताक्षर आते थे। उनका रहन सहन अत्यंत सादा परंतु टाप टिप था। मणके बुआ सिर पर मखमली कढ़ाई वाली काली टोपी पहनते थे, तालम धोती और पैरों में मोजे और जूते के साथ एक फैंसी पोशाक पहनते थे। अंबेडकर आंदोलन के प्रति मणके बुआ की निष्ठा, त्याग और साहस समय की कसौटी पर खरी उतरी। पुणे करार से पहले गांधी जी के आमरण अनशन ने पूरे देश का ध्यान बाबा साहब पर केंद्रित कर दिया था। बाबा साहब अपने करोड़ों भाइयों के अधिकारों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। बाबा साहब को धमके भरे पत्र आ रहे थे, लेकिन बाबा साहब बिना विचलित हुए अपने दैनिक कार्य में लगे रहे। उनकी जान बहुत खतरे में थी। ऐसे विकट अवसरों पर मणके बुआ बाबा साहब को जाने बिना ही उनके पीछे छाया की तरह रहते थे। मणके बुआ ने हर एक विकट परिस्थिति में बाबा साहब की जान की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इसलिए वे बाबा साहब के अंगरक्षक के नाम से प्रसिद्ध थे। अगर मुंबई में बाबा साहब की कोई सभा या कोई कार्यक्रम होता तो तय होता था कि मणके बुआ अध्यक्ष होंगे या स्वागत अध्यक्ष होंगे। 1934 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित मुंबई म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन के वे स्वयं अध्यक्ष थे और मणके बुआ संयुक्त सचिव थे। मणके बुआ की बाबा साहब से निकटता कई लोगों को आंखों में खटक रही थी, लेकिन मणके बुआ ने बाबा साहब के मन में जो अटल स्थान बनाया वह उनके त्याग और निस्वार्थ कार्य से बना था। म्युनिसिपल अधिकारी, कार्यकर्ता और नेता उनके प्रति आदर भाव रखते थे। बाबा साहब के प्रति उनकी भक्ति और उनके द्वारा अपनाए गए निस्वार्थ कार्य की दूसरों ने प्रशंसा की। वे बाबा साहब के श्रमिक संगठन के मुख्य संगठक एवं प्रचारक थे। मणके बुआ म्युनिसिपल श्रमिक आंदोलन में एक जबरदस्त ताकत थे। भले ही मुंबई में कई पदवीधर और शिक्षित कार्यकर्ता थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मणके बुआ को मुंबई क्षेत्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सचिव नियुक्त किया था। इससे पता चल जाएगा कि मणके बुआ की क्षमता और योग्यता क्या थी। यह बाबा साहब द्वारा उनकी निष्ठा, त्याग और कार्य को दिखाया गया सम्मान है। 1941 की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बंबई के गवर्नर से मुलाकात की। महार एक लड़ाऊ जनजाति है और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को महान सेवा प्रदान की है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महार बटालियन ने बड़ा योगदान दिया था। बाद में आर्थिक कारण देकर सरकार ने महार बटालियन को बंद किया था। बाबा साहब ने सरकार से यही कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में भी महार लोगों को सेना में लेना चाहिए और उनकी स्वतंत्र बटालियन होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप महार सैनिकों की एक बटालियन बनाने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, महारों को अपने देश की सुरक्षा और अपने कल्याण के लिए सेना में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बाबा साहब ने महार युवाओं से अपील की, जल्द ही महार रेजिमेंट का गठन किया गया है।
कुछ को भर्ती अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसमें मड़के बुआ को नियुक्त किया गया था। मुंबई में बाबा साहब के सार्वजनिक कार्यक्रम, बैठकें और उनके स्थान और समय मड़के बुआ की अध्यक्षता और पसंद से तय होते थे और बाबा साहब आमतौर पर मड़के बुआ के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते थे। रविवार को मुंबई में मड़के बुआ का दिनांक 28 मार्च 1948 को 69 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। वर्ली स्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे। उसी वक्त वे भारतीय संविधान निर्माण कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। मड़के बुआ की मृत्यु की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ। मड़के बुआ की मृत्यु की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ और व्यतीत मन से उन्होंने शोक संदेश भेजा था। वो कुछ इस तरह का था। बाबा साहब संदेश में लिखते हैं, बुआ की मृत्यु की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। अछूतों के एक महान कार्यकर्ता, श्रमिकों के ट्रेड यूनियनवादी और अनुसूचित जाति महासंघ के एक प्रभावी आयोजक गायब हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि यह संदेश बुआ के अंतिम संस्कार में पढ़ा जाए। उनके पत्नी को कहना, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। अंतिम यात्रा शाम 7 बजे वर्ली स्मशान घाटी पहुंची। उस समय बाबा साहब द्वारा दिल्ली से भेजा गया शोक संदेश पढ़ा गया। मड़के बुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुंबई के और समता सैनिक दल के अध्यक्ष भी थे। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई समता दल द्वारा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।